Hello everyone, I hope you all are doing well. It's going to be the second and the final part of the essay and आज ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वी आर गोइंग टू लिसन. कुछ स्टोरीज़ मैंने जो इंटरनेट से सुनी हैं, कुछ मैंने जो पढ़ी हैं, वो सारी स्टोरीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी हैं. इवन शॉर्ट स्टोरीज़ जो मैंने सर्च करके लिखी थी, ये इतनी सारी स्टोरीज़, ये देखो, ये सारी बताएंगे, देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे. एंड वन मोर थिंग, ये सारा कंटेंट तो आपको मिल गया, बट हाउ टू अप्रोच एन ऐसे लिखना कैसे है, उसके ऊपर एक कल वीडियो डालूंगा मैं. एंड इन दैट वीडियो विल बी कवरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली, कि क्या क्या आपको करना है ऐसे में अच्छे नंबर लाने के लिए. ठीक है. फ़िलहाल के लिए बाकी बातें कल करेंगे उसमें. फ़िलहाल के लिए आज का जो काम है, लेट्स मूव स्ट्रेट आउट टूवर्ड्स देम. सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी. ये इंटरनेट पे वायरल है. अगर आप इंटरनेट पे क्वाइट इफ़ यू आर एक्टिव तो आपने ये सुनी होगी. ये स्टोरीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग में आपको एक कंपेलिंग स्टार्ट मिल सके, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द एग्जामिनर दैट यू हैव समथिंग रिलेटेड टू द एसेस टॉपिक. ठीक है. इन स्टोरीज़ को ट्राई टू मोल्ड एंड मैनिपुलेटेड, ये एक स्किल होती है, वो थ्रू द टाइम विद द प्रैक्टिस आती है. कि एक स्टोरी का क्रक्स वही रहेगा, बट यू हैव द स्किल टू मैनिपुलेट इट एंड मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ द एसे. ठीक है. देखते हैं. अब्दुल कलाम जी की है, वॉज अ मिशन डायरेक्टर इन इसरो. ठीक है. एक मिशन इसरो में एलोकेट किया गया. मिशन क्या था कि SLV-3 को लॉन्च करना है. SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. कलाम जी में यहाँ पे मैंने देखो ऐसे कलाम जी वो लिख दिया. यू हैव टू राइट इट रिस्पेक्टफुली देयर. कलाम्स मिशन टू पुट SLV इनटू द ऑर्बिट. वन मोर थिंग, इट इज़ इन एब्सोल्युटली इनफॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है. वहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर्मल लिखनी आनी चाहिए. Thousands of people worked for nearly 10 years. He reached at श्रीहरिकोटा, जहाँ पे लॉन्चिंग पैड है. श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड इन आंध्र प्रदेश. काउंटडाउन बिगन टू लॉन्च द SLV-3. कंप्यूटर ने दिखाया कि डोंट लॉन्च इट, बट स्टिल कलाम सर बाईपास्ड इट एंड लॉन्च्ड इट बिकॉज ही वॉज द मिशन डायरेक्टर. ही हैज़ टू टेक द डिसीजन विद इन दोज 20 seconds. ठीक है. SLV वेंट इन टू बे ऑफ बंगाल. करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ वेंट इन टू बे ऑफ बंगाल. वो इतने लोगों ने इतने साल मेहनत की थी, वो भी ख़राब हो गई. इसरो के चेयरमैन वॉज सतीश चंद्र धवन. ठीक है. इन्हीं के कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ. सतीश चंद्र धवन आंसर्ड द मीडिया एंड फेस द क्रिटिसिज्म. इसरो के चेयरमैन वो थे. ही फेस द क्रिटिसिज्म बाय द मीडिया एंड द पब्लिक. ठीक है. अगले साल क्या हुआ, व्हेन द मिशन वॉज एन एटमोस्ट सक्सेस इन 1980, तो सतीश सर ने क्या किया, कलाम जी को बोल दिया कि आप जाओ और मीडिया को एड्रेस करो. मतलब जब फेलियर हुआ, लीडर टुक अप. जब सक्सेस आई तो लीडर गेव टू द टीम. तो अब कलाम जी एक बात कहते हैं कि लीडरशिप मीन्स लर्निंग हैज़ टू गिव बैक. ठीक है. ये वैसे इसके साथ रिलेट नहीं करता, लेकिन ये भी लीडरशिप के रिलेटेड बात थी तो मैंने लिख दी. वेन एवर थिंग्स रिलेटेड टू द लीडरशिप एंड द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग आस्क्ड, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज यू कैन मेंशन. ठीक है. छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेट की स्टोरी है. इसलिए मैं कहता हूँ जब इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हो ना, वैसे मैं तो इंस्टाग्राम चलाता नहीं, अगर इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें एक चीज़ अच्छी दिखे ना, यू मस्ट बी अवेयर कि ये चीज़ काम की आ सकती है. इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस याद होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 27 किलोमीटर का हाईवे बनाया विद इन 18 आवर्स. इट वॉज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये मैंने इंटरनेट पर देखा था ऐसे स्क्रॉल करते हुए, तो मैंने लिख लिया अपनी वैल्यू एडिशन में, या मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया. जब मैंने किताब खोली तो मैंने लिख लिया. छत्तीसगढ़ और बस्तर डिस्ट्रिक्ट की ना एक स्टोरी है. मैं यहाँ पे नहीं जाता, मैं सीधा स्टोरी सुनाता हूँ. स्टोरी ऐसे है कि देयर वाज अ विलेज. उस विलेज में ना एक ट्राइबल ग्रुप रहता था. मैं पेन छोटा कर लूँ. ट्राइबल ग्रुप रहता था. उस ट्राइबल ग्रुप की ना एक भगवान में बहुत मान्यता थी. वो उसी के लॉकेट्स पहनते थे, आर्मलेट्स जो अपने यू टाई ऑन द आर्म, बाजू पे बांधते हैं. ठीक है. वो सब पहनते थे और ना कुछ भी अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते थे, जैसे वो उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग हों. लेकिन इसके साथ ही वो उनसे मांगते भी थे, जैसे उनके वो पेरेंट्स हों, उनसे मांगते थे. जब उनकी विशेज़ नहीं पूरी होती थी, लोगों की जो प्रैक्टिकल विशेज़ हैं, जब वो पूरी नहीं होती थी, तो साल में एक बार एक कोर्ट लगता है. द कोर्ट इज़ हेडेड बाय द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ट्राइब, eldest male member of the tribe. That eldest male member heads the court. और उस कोर्ट में ना उस भगवान की ट्रायल होता है, केस चलेगा. और अगर प्रूव हो गया कि भगवान ने वो चीज़ उस भक्त को नहीं दी, तो उस
भगवान के ऊपर केस होगा। भगवान मतलब जो भी डेटी को वो मानते थे उनके ऊपर केस होगा। केस मतलब उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी। मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगी, जो सारे संदूक, लॉकेट्स, आमलेट्स वगैरह है ना, ये लॉकेट्स वगैरह, इन सभी लॉकेट्स को, ये सारे लॉकेट्स को बक्से में बंद करके लॉक लगा के रख दिया जाता है कि 6 महीने तक अब इनकी पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भगवान को भी सज़ा दी जाती थी। तो ये अब ऐसी चीज़ें आप कहाँ पे लिखोगे, वेन एवर इट कम्स टू जस्टिस, कि ट्राइबल जस्टिस सिस्टम देखो, भगवान को भी नहीं छोड़ा। इस लेवल का जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, MP MLA बन गए और कुछ भी मर्डर करके खुले घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राइबल से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, whenever they ask you about the justice and the question related to the justice come, you can mention the story or you can at least start with the story that we need to learn it from them. ठीक है, इसे रेस करते हैं, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। ओके, यहीं पे लिख देंगे अगली भी। 1971 में लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश हैपन। अब ये भी खान सर की वीडियो में से देखा था मैंने, बहुत फेमस है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। यूके ने क्या किया, अब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी फॉर द लिबरेशन वॉर ऑफ द बांग्लादेश, कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है। बाय द वे, बांग्लादेश में ना आज ही मिलिट्री कू हुआ है। इसके ऊपर दे कैन आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन इन द इंटरनल सिक्योरिटी फॉर मेंस, तो इसके ऊपर रेडी रहना। ठीक है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, ये वो एनालिटिकल पार्ट है, पर ठीक है। बॉर्डर वगैरह अच्छे से बना के आना, डायग्राम्स। यूके सेंट ईगल, ओके, यूके सेंट ईगल, ये एक शिप है। अमेरिका ने भी 7th फ्लीट भेज दिया। फ्लीट मतलब शिप्स के साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स होती हैं टू हेल्प पाकिस्तान। उस वक्त रशिया हमारे साथ खड़ा था। रशिया सेंट 40th फ्लीट एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। इंडिया वन बाय हेल्पिंग मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी वॉज अ इंटरनल मिलिटेंट ग्रुप इन बांग्लादेश, जिसने हेल्प करवाई कि बांग्लादेश लिबरेशन हो सके। मुक्ति बाहिनी की हेड कौन है, शेख हसीना, जिन्हें आज वापस इंडिया आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मिलिट्री कू हो चुका है। रोते रोते इंडिया आई है कि हमें बचा लो। ठीक है, अब एक और चीज़ है। इंडिया मेड पाकिस्तान फूल बाय थ्रोइंग मोर देन 1500 एयर ड्रॉप्स विद पैराशूट्स बाय अटैचिंग डमी बॉडीज़। इंडिया ने क्या किया, अब ये पाकिस्तानी बांग्लादेश में छुपे हुए थे, बांग्लादेश में थे पाकिस्तानी सोल्जर्स। इंडिया ने क्या किया, 1500 बैग्स निकाल दिए ऊपर से, पैराशूट फेंके, पैराशूट के ऊपर ना नकली बॉडीज़ लगा दी। अब इनको लगा कि ये इंडियन मिलिट्री है, इन्होंने बाहर निकला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब गोलियां चलाई, वो जो भी एयरप्लेन थे उन्होंने इनको मार दिया। ठीक है, पाकिस्तान सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड वेयर 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड इस वॉर में। ऑफन मेंशन अबाउट, ओके, अब देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र विच वॉज रिटन इन 2nd सेंचुरी BC, इसके बारे में भी बीच बीच में मेंशन करते रहना। इसका साम दाम दंड भेद के बारे में भी मेंशन करते रहना। यहाँ पे लिखा कि क्या है इसका मतलब, साम दाम दंड भेद। साम का मतलब है समझाकर काम करवाना। दाम का मतलब है पैसा, दाम देना, टू पुट आउट द प्राइस, ब्राइब देना। दंड मीन्स पनिशमेंट। भेद मतलब उनके सीक्रेट्स जानकर। एग्जाम्पल इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, गेम एट्सेट्रा। साम दाम दंड भेद, समझे। और आगे चलते हैं। पाब्लो एस्कोबार, वेरी फेमस ड्रग डीलर, कोलंबिया के एक ड्रग डीलर थे 1990s में। इतना पैसा कमाया, वेल्दीएस्ट क्रिमिनल टिल नाउ। ही मेड $30 बिलियन टिल हिज डेथ एट 44 में मारे गए। कैसे? इनकी एक स्टोरी है बड़ी फेमस कि एक टाइम क्या हुआ, इन्होंने ना, ही वॉज हाइडिंग, पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, इनकी डॉटर और फैमिली वगैरह सारे इनके साथ थे। अब इतनी ठंड लग रही थी इनकी बेटी को कि इन्होंने अपनी बेटी को ज़िंदा रखने के लिए $900 मिलियन जला दिए। $900 मिलियन को आग लगा दी ताकि इसकी बेटी ज़िंदा रहे। ये भी एक स्टोरी है। ठीक है, कि पैसा, वेन एवर इट कम्स टू मनी एंड एथिक्स, तो ऐसे टॉपिक में यू कैन मेंशन दिस स्टोरी। इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस के फॉर्मर ट्रेनर थे ग्रैंड मास्टर शिफू जी। इन्होंने एक मिशन प्रहार करके एक मिशन चलाया। उसमें क्या था, इन्होंने 2 बैच रखे। 2 बैच, सुबह वाले बैच में सारे पेड कैंडिडेट्स आते थे और उनकी फ़ीस क्या थी, 50 लाख और टैक्सेस। जो शाम वाला बैच था, जिनके लिए मिशन प्रहार चलाया गया, उस शाम वाले बैच में सिर्फ महिलाएं आती थी, फीमेल्स, जिन्हें ट्रेनिंग सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फ्री में ट्रेनिंग दी गई। कहाँ 50 लाख प्लस टैक्सेस, कहाँ फ्री में फीमेल्स को। ठीक है, मिशन प्रहार, ताकि ये सेफ़ रहें, इन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन आ सके।
आगे सैम मानिक शॉ वॉज द आर्मी चीफ. ही वॉज बाय द वे ऑल्सो आर्मी चीफ इन 1971 द बांग्ला लिबरेशन वॉर. आर्मी चीफ जी ने क्या किया, इन्होंने ना अपने एक सबॉर्डिनेट को एक बार पनिशमेंट दी, एक सोल्जर को. सोल्जर ने ना दूसरे सोल्जर से बोला कि मैं ना इस मानिक शॉ को मार दूंगा, गुस्से में बोला. और ये बात मानिक जी ने सुन ली, मानिक शॉ ने सुन ली. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि ये बात इन्होंने सुन ली है, इन्हें थोड़ा बहुत डर भी लगा. बट अगर ये इनके सामने डर जाते तो ये लीडर कहलाने के लायक नहीं रहते कि लीडर डर गया. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसी बंदे को जिसने कहा कि आई कुड किल मिस्टर सैम, उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया. पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया कि आप मेरी अब हिफाजत करोगे. द पर्सन हु वॉज अ पोटेंशियल थ्रेट टू मानिक शॉ जी, उन्होंने अपना डर ख़त्म करने के लिए ही उसे अपना बॉडीगार्ड रख लिया. तो इससे उभर के आता है एक लीडर. और उसके बाद सभी सोल्जर्स ने इनकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट की, इंक्लूडिंग दैट पर्सन. कहा उन्होंने मजाक में ही था, बट टू मेक हिम रियलाइज़ दैट वट एवर ही हैज़ सेड वॉज रॉन्ग, तो उन्होंने ये सब किया. ठीक है, बाकी ये सब यहाँ पे पढ़ सकते हो, वही बातें हैं. अब मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसकी हमें कहानी पता है कि चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड, 540 करोड़ वॉज द कॉस्ट, और लेस देन अ बजट ऑफ मार्वल्स ऑफ स्टार वॉर की मूवी से कम बजट था. इंडियाज़ फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन वॉज दिस, टोटल कॉस्ट 73 मिलियन और 450 करोड़. सेट रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड द सक्सेसफुल मिशन. नासाज रोवर प्रोजेक्ट, सेम एम गॉट 40 टाइम्स मोर फंड. नासा का एक रोवर प्रोजेक्ट था, सेम काम था उसका, और उसे पैसे 40 गुना ज़्यादा मिले थे. सिमिलरली स्पेस एक्स का जो एलॉन मस्क है, उसे भी पैसे इससे ज़्यादा मिले थे हमारे वाले प्रोजेक्ट से. ठीक है, अब एक चीज़ है, शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म. ये आपने अगर उरी मूवी देखी है, उरी में दिस वॉज अ वॉर क्राई. दिस इज़ एक्चुअली अ वॉर क्राई इन पैरा स्पेशल फोर्सेस. इन स्पेशल फोर्सेस, पैरा तो छोड़ो, स्पेशल फोर्सेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे अभी मतलब मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं, मुझे निकालना ही पड़ेगा, मतलब अभी लिख लेते हैं. ठीक है, शौर्यम दक्षम युद्धे, शौर्य का मतलब होता है करेज. दक्षम युद्धे, करेज प्रिवेल्स इन वॉर, युद्धे. बलिदान परम धर्म, सेक्रीफाइस. परम धर्म इज द प्राइमरी ड्यूटी. ठीक है, एक मिनट, अब ये मतलब है इसका. शिट यार, ये नीचे नहीं लिखा सकता, ये पेज भी है ना, ये पेज भी ऐसे नीचे ही आ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मतलब बता दिया, तो यहाँ से देख लेना. ठीक है, मतलब क्या है इसका, करेज प्रिवेल्स इन वॉर, सेक्रीफाइस इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सोल्जर. ठीक है, करेज होना चाहिए जंग लड़ने के लिए, और उसमें सेक्रीफाइस देना इज़ अ प्राइम ड्यूटी. तो रोना नहीं है, ये वॉर कराई है वैसे. ठीक है, 1974 में क्या हुआ, पोखरान हुआ. पोखरान में क्या था, पोखरान में क्या था, फर्स्ट टाइम इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया. पोखरान राजस्थान वाली साइड, इधर वाली साइड, इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के अंडर फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट को अपने टेस्ट किया. ठीक है, 1998 में इन्होंने 5 टेस्ट कर दिए. नॉन प्रोलिफरेशन टीटी, CTBT, ये सब प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट हैं. मोटा मोटा बता दूं तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि आप न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते, और आपको बाहर से यूरेनियम की सप्लाई नहीं होगी जिससे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, एटॉमिक एनर्जी, रेडिएशन वगैरह हम रिलीज़ कर सकते हैं, वो सब नहीं होगा. ठीक है, फिर भी इंडिया ने अमेरिका और सारी कंट्रीज़ को चकमा दे के 5 टेस्ट ऐसे किए अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 2000 में सैंक्शन भी लगा दिए यूएस ने इंडिया पर. लेकिन 2005 में यूएस इंडिया की अच्छी टाइज़ हो गई और सिविल न्यूक्लियर डील हुई. इस डील के अंदर ना इंडिया ने जो काम किए थे, मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर है, इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. Therefore, India became a successful 6th nuclear power of the world. However, later focused sanctions by, हाँ वही बाद में sanctions वगैरह लग गए थे, लेकिन 2005 में it was civil nuclear deal which recognized India as the nuclear power. भारत पे हमें पता है, शार्क टैंक पे हमने देखा है अश्नीर ग्रोवर को. अश्नीर ग्रोवर ने और बहुत बिजनेसेस बनाए थे. ही फील्ड इन 17 बिजनेसेस इन 17 टाइम्स. ठीक है, ओपनड ग्रूफर्स भी फेल हो गया. भारत पे
गूगल पे ने ऑफ़र किया था भारत पे को ख़रीदने के लिए 6,000 करोड़ में. इट इज़ अ मैसिव अमाउंट, बट ही रिजेक्टेड. नाउ भारत पे हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ 36,000 करोड़ एज अ कंपनी. ठीक है, ये भी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो. सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है. व्हेन टू गिव अ शॉर्ट एग्जांपल, ये इसलिए लिख लिया था. सिक्किम स्टोरी ऑफ बिकमिंग 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बाय रॉ. हाँ, रॉ ने क्या किया था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने क्रिएटेड अ रिटोरिक अमंग द पीपल इन इंडिया इन फेवर ऑफ प्लेबिसाइट. 35th अमेंडमेंट आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1975. इस अमेंडमेंट के तहत 1975 में सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट इन इंडिया. सिक्किम के राजा ने इंडिया को सिसीड कर दिया था. मतलब अब इंडिया होगी, इंडिया के अंदर एक स्टेट होगी सिक्किम. तो ये सब काम किसने करवाया था? रॉ ने लोगों के बीच में एक रिटोरिक क्रिएट कर दिया था. मतलब लोगों को समझा दिया था कि वो प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट में वो इंडिया के फेवर में आएंगे. ठीक है, और देख लेते हैं क्या बात. चाणक्य सोर्सेज ऑफ पावर हमने देख लिए हैं, साम दाम दंड भेद. राम रावण कंपैरिजन, एक और चीज़ देख लेते हैं. रावण वॉज ऑलवेज मोर पावरफुल, मोर वेल्थ थी उसके पास, इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, ग्रेटर वर्शिपर था वो राम जी से. लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि राम जी जीते? व्हाट वाज द फैक्टर दैट राम जी किल्ड रावणा? ठीक है, आंसर क्या है कि राम जी हैज़ अ करेक्टर विच वॉज मिसिंग इन रावणा. तो वेन एवर द टॉपिक रिलेटेड टू द करेक्टर कम्स, यू कैन स्टार्ट विद दिस स्टोरी. ठीक है, शीलम परम भूषणम, हमें पता है, हमने लवासना के स्टार्टिंग में लिखा होता है करेक्टर इज़ द प्राइम वर्च्यू. ठीक है, शीलम परम भूषणम. शील मीन्स करेक्टर, परम मीन्स प्राइमरी, भूषणम मीन्स वर्च्यू, गहना है. योगा कर्मसु कौशलम, ये भी लबासना में लिखा है. योगा इज़ द अल्टीमेट स्किलफुल एक्ट. वेन एवर रिलेटेड टू हेल्थ एंड थिंग्स रिलेटेड टू दिस कम, you can mention yoga or the influence or the soft power of India they ask, तो you can mention it. योगा कर्मसु कौशलम. अच्छा, वहाँ पे ऐसे हिंदी में नहीं लिखना, वहाँ पे you have to write योगा कर्मसु कौशलम. ठीक है, दैट इज़ या मीनिंग योगा इज़ द अल्टीमेट स्किलफुल एक्ट. अब शॉर्ट स्टोरीज़ को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किसके रिलेटेड है? हिस्टोरिकल एनेक्डोट कि फ़ीमेल का इंडियन सोसाइटी में क्या रोल है. व्हेन एवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द फीमेल्स कम, टॉपिक रिलेटेड टू फीमेल्स कम इन द इंडियन सोसाइटी एंड देयर रोल. 1921 में एक यंग गर्ल थी, सावित्री बाई फूले, वॉकड इन टू द क्लासरूम इन पुणे, ब्रेकिंग द सेंचुरीज ओल्ड बैरियर टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर. हर डिटर्मिनेशन लेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट. पर्सनल एक्सपीरियंस है. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे, एजुकेशन पे अगर आता है. एज ए स्टूड इन द रिमोट विलेज ऑफ बिहार, आई विटनेस्ड अ रिमार्केबल साइट. एक ऐसी चीज़ देखी कि ग्रुप ऑफ ईगर चिल्ड्रंस, नंगे पाँव, टैटर्ड, कपड़े भी फटे हुए हैं थोड़े बहुत, बट देयर आइज़ आर स्पार्कलिंग विद ड्रीम्स. आँखों में इतने बड़े बड़े सपने चमक रहे थे. दिस एक्सपीरियंस अंडरस्कोर्ड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट एज अ मीन्स टू एंड बट एज अ बीकन ऑफ होप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर. समझे कि ये सिर्फ एक मीन्स नहीं था एक एंड को प्राप्त करने के लिए, ये एक चमक थी, ये एक बीकन था, एक रिप्रेजेंटेशन थी, एक सिंबोलिज्म था, एक उम्मीद का कि आगे जो फ्यूचर है वो ब्राइट है. ठीक है, करंट इवेंट्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, देख लेते हैं. 2023 में समर आया. समर में अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स हमने देखे. ठीक है, पिछले साल भी, इस साल भी. स्कॉच्ड द वर्ल्ड. अलार्मिंग इवेंट्स सर्व एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ इट्स मिटिगेशन. हमें याद करवाते हैं कि इसकी मिटिगेशन कितनी ज़रूरी है, इवन मोर देन इट्स अडेप्टेशन. फ्यूचर ऑफ एआई क्या है? इमेजिनेशन करनी है हमने. ठीक है, इमेजिन अ वर्ल्ड रोबोट्स ह्यूमन्स को एग्जिस्ट हार्मोनियसली विद एआई, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, ड्राइविंग कार्स, इवन कंपोजिंग सॉन्ग्स. रोबोट ये सब काम कर रहे हैं. बिकमिंग अ रियलिटी. अब ये पोजिट्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड एथिकल डिलेमास. अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं उसके ऊपर लिखोगे, एथिकल डिलेमास कौन से हैं उसके ऊपर लिखोगे. वेन एवर द क्वेश्चन कम्स और द टॉपिक कम्स रिलेटेड टू टॉपिक्स लाइक एआई विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर, तो बोथ व्यूज़ यू हैव टू रिप्रेजेंट. ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एथिकल डिलेमास कैसी हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, प्रॉस कॉन्स भी बोलते हैं जिसे आसान भाषा में. एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. महाभारत और युधिष्ठिर. महाभारत में जो युधिष्ठिर थे, he was an epitome and the perfect representation of utmost dharma, who faces numerous dilemmas where line between right and wrong is blurred. Ancient tales जो हैं हमारी, वो रेजोनेट करती हैं हमारी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को. ठीक है, अब और देखते हैं. ये बाद में मैंने रियल लाइफ स्टोरीज़, अब ये ऐसे हैं कि कंपेलिंग स्टोरीज़ हैं टू स्टार्ट द ऐसे. अब ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं. वुमेन एम्पावरमेंट पे देखो, उसमें भी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ थी बट इमेजिनरी भी थी. फॉर एग्जांपल एआई.
वुमेन एम्पावरमेंट 2019 में कैप्टन तानिया शेरगिल वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू लीड ऑल मेन कंटिजेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। पावरफुल सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तानिया शेरगिल थी कैप्टन, उन्होंने लीड किया था ऑल मेन कंटिजेंट को। परेड होती है ना, यहाँ पे एक बंदा लीड करता है और बाकी पीछे पूरी पलटन चलती है, ठीक है। वहाँ पे तानिया शेरगिल थी, वॉज अ फीमेल, बाकी यहाँ पे सारे मेल्स, रिप्रेजेंटेड अ वुमेन एम्पावरमेंट। हेल्थ केयर इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19, डॉक्टर भोसले फ्रॉम महाराष्ट्र बिकेम अ नेशनल हीरो व्हेन शी वर्कड फॉर, नेशनल हीरोइन आएगा ना यहाँ पे, या तो यही आएगा, when he worked for 36 hours without sleep and tirelessly। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे सोनम वांगचुक, एन इंजीनियर ऑफ लद्दाख, 3 Idiots देखिए, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। डेवलप्ड आइस स्तूपा प्रोजेक्ट टू एड्रेस वाटर शॉर्टेजेस। आइस स्तूपा क्या है मैं बताता हूँ, ये समझाता हूँ, पहले ये सारा पढ़ लें। हिज जर्नी ट्रेडिशनल एजुकेशन स्ट्रगलिंग इनोवेटर नाउ टेलर लोकल नीड्स। अब देखो आइस स्तूपा क्या है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, तो वहाँ पे ना गर्मियों में पानी की कमी आ जाती है, सर्दियों में पानी की कमी आ जाती है। क्या करते हैं, गर्मियों में पानी की कमी आ जाती है, क्या करते हैं, सर्दियों में ना पानी को ना एक जगह पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे ना धीरे 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 एक स्तूपा क्रिएट होने लग जाता है, मतलब बर्फ़ जमने लग जाती है पानी से, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े स्तूपास बन जाते हैं। और अब तो कंपटीशन भी होने लग गए इसके कि कौन सबसे बड़ा स्तूपा बनाता है आइस का। जब सर्दी हटेगी और गर्मी आएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये बर्फ़ पिघलनी शुरू होगी। ये बर्फ़ पिघलेगी तो इस वाटर को हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इसका पानी यूटिलाइज़ किया जाएगा पूरी गर्मियाँ, और ये पानी पूरी गर्मियाँ चलता है, सर्दी में इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग। ऑल ड्यू टू सोनम वांगचुक। तो ये पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में इनोवेटर बने, अब जो लोकल नीड्स हैं उनको टेलर कर रहे हैं, उनको मीट कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अब जब ऐसी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आप ये भी बता सकते हो कि कैसे मोर देन 700 ट्रिलियन रुपीज़ की बात हो रही है। 700 ट्रिलियन छोटी अमाउंट नहीं होती। रुपीज़ हैज़ बिन ट्रांजेक्टेड थ्रू डिजिटल पेमेंट्स इन लास्ट 5 years। ये मेरी बात नहीं है, ये NPCI बोलता है, ठीक है। ये जब मैंने सिलेबस टाइम टेबल कहाँ पे है, मस्ट बी हियर, ओके। टाइम टेबल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू एडिशन एडवांस कंटेंट, जब ये दूंगा ना तो आई हैव प्रिपेयर्ड 10-12 पेजेस नोट, सारे फैक्ट्स सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर चुका हूँ। ये मैं खुद भी याद कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं खुद भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी और भी करता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये मैं तब आपको कंटेंट दूंगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, तब ना आपको पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। मेंस के पहले बस ये 12 पेजेस पढ़ जाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द इंटायर मेंस मतलब सब कुछ हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स वाली नॉलेज एब्सोल्युटली चाहिए होती है। अब देखते हैं, स्मॉल विलेज था पुनसारी इन गुजरात, सरपंच हिमांशु पटेल इम्प्लीमेंटेड डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। वाईफाई कनेक्शन लगाया, CCTV आए, डिजिटल एजुकेशन की प्रमोशन हुई। तो देयरफॉर हिमांशु पटेल जी स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू ब्रिज रूरल अर्बन डिवाइड। डिवीजन का साइन डाला है ना, रूरल अर्बन डिवाइड। सोशल जस्टिस 2018 में सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, सेक्शन 377 ऑफ IPC, विच करेक्टेड द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। सिमिलरली क्रिमिनल शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट आया था, तो उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। ये क्या था, अंग्रेज़ों ने लाया था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कोई भी अगर शेड्यूल ट्राइब में पैदा होता है, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स थी, तो उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो क्रिमिनल घोषित हो गए बिना कुछ क्राइम किए, जस्ट बिकॉज दे आर शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसको ख़त्म किया और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेके आए कि उनके राइट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स हैं ऑन द फॉरेस्ट, तो वो उन्हें राइट्स दिए गए ओवर द लैंड। फॉर एग्जांपल 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्रांसफरेबल एंड इनहेरिटेबल लैंड, नॉन ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल लैंड, इनहेरिटेबल लैंड। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2008 रतन टाटा नैनो लेके आए, वर्ल्ड की चीपेस्ट कार, जिसने कुछ चैलेंजेस फेस किए बट वॉज एन इनोवेटिव स्पिरिट, इवन कमेंडेड बाय इलॉन मस्क। गवर्नेंस एंड करप्शन, जन लोकपाल बिल आया, लेड बाय अन्ना हजारे, ब्रॉट मिलियंस ऑफ इंडियंस टू स्ट्रीट टू शो द इम्पैक्ट ऑफ सिविक इंगेजमेंट। वेन एवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द करप्शन कम्स, ये वैसे एथिक्स में एग्जाम्पल की तरह यूज़ हो सकता है, ऐसे में कुछ एग्जाम्पल की तरह यूज़ हो सकता है, इंट्रो भी हो सकती है, नॉट अ बिग डील। बट करप्शन की बात आ रही है तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेटेड इंटरलिंकेजेस होती हैं। आगे देखते हैं। अब ये सारा नहीं करना, मैं बता दूं, ये आप यहाँ तक नहीं करोगे, क्या करना है वो मैं बता देता हूँ।
जेफ बेजोस ने अर्थ फंड क्रिएट किया टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जांपल्स दे सकते हैं या इंट्रो भी लिख सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेना अपने तरीके से। जेफ बेजोस ने अर्थ फंड क्रिएट किया फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये एनजीओज़ हैं, गिविंग प्लेज करके एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और मिस्टर अजीम प्रेम जी ने $21 बिलियन, इंडियन है ये, $21 बिलियन चैरिटी की। ही वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। और कौन है? नंदन नीलेकानी। हमने पढ़ा है नंदन नीलेकानी कमेटी, हमने पढ़ा है ये इकोनॉमी में। नंदन नीलेकानी कमेटी किसके लिए थी? कमेंट्स में बताओ। नहीं पता तो अभी लिख देना, नहीं पता तो वैसे मैं बता देता हूँ। इट वॉज फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, नंदन नीलेकानी कमेटी। ये नंदन नीलेकानी जी ने कहा कि जो इनकी वेल्थ है उसका 50% ही विल डोनेट। किरण मजूमदार शाह साइंड द गिविंग प्लेज कमिटिंग 75% ऑफ हर वेल्थ टू फिलेंथ्रोपी। ये एग्जांपल्स है फिलेंथ्रोपी की, क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे इन्होंने अपनी वेल्थ, पर्सनल वेल्थ को दांव पे लगा दिया। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ कंटेंट। कैसी ऑब्जर्वेशंस हैं? चंदा मामा दूर के तो चंदा मामा टूर के, चंद्रयान 3 की सक्सेस के ऊपर, वेन एवर इट कम्स टू कंक्लूजन एंड द स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पेस टूरिज्म। ठीक है, स्पेस टूरिज्म से इट कम्स टू चंदा मामा टूर के, स्पेस से चंद्रयान रिलेटेड। ठीक है। 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर फ्राइडरिच नीत्शे, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं मैंने, इन्होंने क्या किया? ही ग्लोरीफाइड वॉर, ओनली कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। इनका ये मानना था, पीस की वैल्यू नहीं की। इवन जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनका एक बड़ा कोट फेमस हुआ था। इन्होंने कहा था कि इनके पुराने जो शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन ऑफ हर कंट्री। उन्होंने बोला इफ़ यू वॉन्ट पीस देन गेट रेडी फॉर वॉर। तो जब परसेप्शंस दिखानी है, वाइडर पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं, तो यू कैन मेंशन सच थिंग्स। ठीक है। जर्मनी में क्या हुआ? कारपेट बॉम्ब्ड इन लंदन। ये मैं बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने लंदन के ऊपर कारपेट बॉम्ब फेंक दिया। कारपेट बॉम्ब मतलब छोटे छोटे इतने बॉम्ब फेंक दिए, 1000 बॉम्बर्स रेड टू अटैक। इसके बाद क्या हुआ कि वॉर जो थी वो एंड हो गई। ठीक है। और मतलब आपने कुछ ऐसा एक्ट किया, ऐसा गंदा एक्ट किया, उसके बाद ना वॉर ख़त्म हो गई। ये यूटिलिटेरियनिज्म नहीं है क्या? ग्रेटर गुड के लिए कुछ एक्ट करना कि ताकि और लड़ाई ना बढ़े, आपने इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया कि ये बात ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब फेंक दिया था, उसके बाद लड़ाई ख़त्म हो गई थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 95% कैजुअलिटीज़ वर सिविलियंस, ये बात अलग है, ये अलग नुकसान है। रीजनलिज्म के ऊपर कि मुंबईकर्स का है, पंजाब पंजाबीज़ का है, खालिस्तान की डिमांड, ये वो, तो ये रीजनलिज्म की बातें हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा अ जस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जस्टिस हो, वो कैसी सोसाइटी होती है? वो होती है जिसमें असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस, जिसमें रेवरेंस मतलब अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, जिसमें रिस्पेक्ट बढ़ रही हो, असेंड कर रही हो, एंड अ डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, रूल ब्रेकिंग कम हो रही हो, इज़ डिजॉल्व इनटू क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। एक कंपैशनेट सोसाइटी का निर्माण करती हैं। कानून अंधा है, लॉ इज़ ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि इट नीड्स टू बी इम्पार्शियल। अगर वो देखेगा तो वो पार्शियल हो जाएगा। अब ये कुछ मैंने वैसे ही देखे थे मीम्स टाइप कि नो डॉग्स, नो निग्रोज, नो मैक्सिकन्स, डिपिक्टिंग रेसिज्म। रेस्ट रूम्स और ड्रिंकिंग फाउंडेशन कलर्ड के लिए, यहाँ पे वाइट के लिए, कि जो वाइट लोग हैं उनके लिए इधर को है, जो कलर्ड लोग हैं वो उनके लिए इधर को है। गर्ल्स pulled out of the school to care younger siblings when parents go to work, even though constitution's right to education right to education सभी को है, लेकिन गर्ल्स को निकाल दिया जाता है ताकि वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रख सकें जब घर पे पेरेंट्स नहीं हैं, काम पे हैं। You must have observed this one thing in your home or around yourself कि जो बेटी है अगर वो पढ़ रही है, she is studying, दूसरी साइड जो बेटा है वो फ़ोन चला रहा है, ठीक है, गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, क्या होगा इफ़ द मदर हैज़ टू कॉल वन ऑफ देम टू वॉश द डिशेज़
to wash the utensils, she will mostly and most of the time will call her daughter. Even though she is studying, she will not call her son even he is on the phone. तो ये isn't it a depiction of gender disparity? है ना? Isn't it a depiction of patriarchal mindset? तो वैसे ही बस यही सब लिखा मैंने. Studying daughter called for washing utensils by the mother, while phone son enjoys the TV with father. ठीक है, इंट्रो देख लेते हैं. और इंट्रोस की स्टोरीज मिल गई. गांधी जी व्हेन आस्क्ड इन 1946, अब ये पढ़ना, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये ना हरिजन से उठाया हुआ एक पैरा है. हरिजन गांधी जी की एक बुक है बड़ी फेमस, यूपीएससी ने कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है. तो ये गांधी जी ने जो हरिजन में लिखा है वही बात की है. क्या है देख लेते हैं. पेन ये उठा लें. ठीक है. गांधी जी व्हेन आस्क्ड इन 1946 टू डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट इंडिया, ही विश्ड टू सी कि इंडिया कैसा चाहिए उन्हें, इंडिपेंडेंट इंडिया को कैसा वो देखते हैं. उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, नीचे से, ये जो नीचे वाला तबका है यहाँ से इंडिपेंडेंस स्टार्ट होनी चाहिए. एवरी विलेज विल बी रिपब्लिक एंड सेल्फ सस्टेन्ड, हर एक विलेज में लोकल रिपब्लिक होगा और वो सेल्फ सस्टेन्ड होगा, किसी के ऊपर निर्धारित या निर्भर नहीं होगा. केपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स अफेयर्स, लाइफ विल नॉट बी अ पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम. लाइफ एक पिरामिड नहीं होगी जो कि जहाँ पे जो टॉप लोग हैं वो सस्टेन्ड बाय द बॉटम, कि उनके लिए नीचे वाले लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. इन विच द लास्ट इज़ इक्वल टू द फर्स्ट, जहाँ पे जो लास्ट है वो फर्स्ट के इक्वल है, जो फर्स्ट है वो लास्ट के इक्वल है. मतलब कोई भी टॉप पे नहीं है, कोई भी बॉटम पे नहीं है, कोई पिरामिड ऐसा नहीं है. इट विल बी दिस, और यहाँ पे कोई नीचे नहीं होगा, कोई ऊपर नहीं होगा, सारी सोसाइटी मिलकर रहेगी, कोई हायरार्की नहीं होगी, कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगी, मतलब स्टेटा नहीं होगा, मतलब सोसाइटी लेयर्स में नहीं बटेगी. ठीक है. एवरी सिटीज़न वुड बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, हरिजन ने ये लिखा है. ये लिख नहीं सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. कितने नंबर मिलेंगे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिताएं मारा, ये तो हमें पता है. कंक्लूजन में यार ये शायरी शुरी लिखी है इन्होंने टॉपर्स ने, शायरी के मैं फेवर में नहीं हूँ, मत ही लिखना. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट स्टार्ट. व्हेनेवर एम्पावरमेंट की जब बात आती है, एम्पावरमेंट इज़ हैविंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एज एन इंडिविजुअल. जब सिर्फ एम्पावरमेंट की बात की जाती है, इट मीन्स दैट एक बंदे की जो लाइफ है, इंडिविजुअल की लाइफ है, उसके ऊपर कंट्रोल करना इज़ एम्पावरमेंट. बट व्हेन इट कम्स टू सोशल एम्पावरमेंट, इट मीन्स द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैविंग इक्वल कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड अपॉर्चुनिटी टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस. सोशल एम्पावरमेंट में सारी सोसाइटी, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव इक्वल कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट देमसेल्व्स. इट हाउएवर हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस. सभी के लिए एम्पावरमेंट का अलग अलग मतलब होता है. यंग के लिए क्या मतलब होगा? फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट रिगार्डलेस ऑफ द सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स. हम की सोसाइटी हमसे कुछ ना पूछे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं वो करेंगे. वी आर एम्बिशियस इनफ, वी आर स्ट्रेट इनफ एंड वी विल डू इट इनफ. वाइल फॉर द एज्ड के लिए कैसा होगा कि लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक इज्जतदार लाइफ जीना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन द ट्विलाइट ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. जो आखिर के कुछ चंद पल बचे हैं, जो सुनहरे पल बचे हैं, उन्हें एक अच्छे तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना. और मेल मेंबर्स के लिए क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम. फीमेल मेंबर्स के लिए क्या होगा? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना. ट्राइबल्स के लिए क्या होगा? वेरी एग्जिस्टेंस एज देयर ओन एथनिक कम्युनिटी. ये फ्रीडम के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, एम्पावरमेंट के अलग अलग मतलब हो सकते हैं. इनफेमसली सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि कोटा है, इनफेमसली इसीलिए लिखा है इनफेमसली नोन. थाउजेंड्स स्ट्रैंडेड पीपल. कोविड में क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फंस गए नेशन वाइड लॉकडाउन में. तो ओम प्रकाश कसेरा थे वहाँ के डीएम. उन्होंने क्या किया? पोस्टेड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर, फ्लडेड विद मल्टीपल कॉल्स डेली फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स कि भैया बच्चे हमारे खतरे में हैं, उन्हें भेज दो किसी तरह से, लॉकडाउन लगा हुआ है. तो ही फियर द लॉकडाउन वुड ओनली वर्सन द मेंटल एंड द इमोशनल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. तो लोनलीनेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो क्योंकि किचन्स वगैरह भी शट डाउन हो चुके थे, खाना वगैरह बना नहीं सकते थे वो, तो क्या किया? ही फाउंड द ऑल्टरनेटिव टू सप्लाई फूड एंड ऑल्सो अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट टू कंडक्ट सेशंस विद द स्टूडेंट्स टू मेक देयर फियर्स अवे. उसके बाद humbled by the gestures, Om ji says कि I put myself in the shoes and realized it's a natural tendency to be with the family in a times of crisis. I only responded to call of my duty. I am happy I have these memories to look back on and cherish.
एक्टिंग प्रॉम्प्टली ही टाइड अप विद द सेंटर एंड वेरियसली स्टेट गवर्नमेंट टू अरेंज बसेस। ओके, इसके बाद ना ये लाइन आनी थी, यहाँ से पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ना था कि इन्होंने ये सब करने के बाद बच्चों को अपने गाँव वगैरह भेज दिया वापस। उसके बाद जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में तो उन्होंने बताया कि आई पुट माई सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द अदर्स। ठीक हो गया। अब ये कुछ रैंडम चीज़ें हैं, ये भी वैल्यू एडिशन है। देखो, ब्रह्मगुप्ता, एंशियंट मिडीवल अच्छे से पढ़ा है तो ब्रह्मगुप्ता पता होगा, नहीं पता तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कितना ज़रूरी है। 3 लाइन्स इन्होंने लिखी थी। न्यूटन के बर्थ से 1000 साल पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है। 3 लाइन्स इन्होंने लिखी कि फायर टू डिस्ट्रॉय, वाटर टू कूलनेस एंड अर्थ टू अट्रैक्ट। भास्कराचार्य ने लिखी, इन्होंने इन तीनों लाइनों को डिटेल में लिख दिया और अर्थ टू अट्रैक्टनेस को इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने बाद में इसको नाम दिया ग्रेविटी। वो फेमस हो गए, इनके बारे में किसी को पता नहीं है। इवन इंडियंस डू नॉट नो अबाउट ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य। यूपीएससी वालों को पता होता है बस, तो अब से आपको भी पता होगा, ठीक है। बट वी टॉट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी स्कूल में पढ़ाया जाता है। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पढ़ाते हैं, दिल्ली सल्तनत, हमें क्या पढ़ाते हैं, मुगल डायनेस्टी, हमें क्या पढ़ाते हैं, नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन्स। कोई बात नहीं, ये भी पता होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, ठीक है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इंडियन स्पेशल फोर्सेस की सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल स्पेशल कंपटीशन हुआ एक, जिसे एयरबोर्न अफ्रीका कहते हैं, उसे एयरबोर्न अफ्रीका का नाम दिया गया। स्पेशल फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब compete in it. 2 teams फ्रॉम ईच कंट्री पार्टिसिपेटेड, टीम ए और टीम बी। इंडिया की जो टीम बी थी वो फर्स्ट आई उस सारे कंपटीशन में, सारे वर्ल्ड में। जो टीम ए थी वो सेकंड आई। टॉपर भी इंडिया का, सेकंड टॉपर भी इंडिया का। तो इट वाज मेयरली अ डिपिक्शन ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड। भारत या इंडिया, परहैप्स बेस्ट पॉलिटिकल एंटिटी लाइक इन डेमोक्रेसी। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, भारत का क्या मतलब है, इंडिया का क्या मतलब है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ये तब बीच में कॉन्फ्लिक्ट में चला था तो मैंने ऐसे लिख लिया था इंटरव्यू सुनते हुए मिस्टर जयशंकर के। भारत की जब बात आती है, इट इज़ मोर लाइक अ सिविलाइजेशन एंड अ रियलाइजेशन। सिविलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, सोशल बीइंग, पॉलिटिकल बीइंग। सोशल और स्पिरिचुअल में कल्मिनेट इनटू पॉलिटिकल विच इज़ इंडिया, भारत ब्रॉडर, मतलब बात वही है, फिलोसफिकल चीज़ें हैं, ठीक है। बस भारत, ट्राई टू एट्रीब्यूट भारत मोर टू द सिविलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स। इंडियन आर्मी का ना एक लोगो है, इंडियन आर्मी की अगर आप ऐड देखोगे, बॉर्न टू प्रोटेक्ट, डिस्टाइंड टू सर्व, लेट देयर बी गुड फॉर्चून थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, इसका मतलब लेट देयर बी गुड फॉर्चून थ्रू आउट द, मुझे बाकी सारे याद थे, मुझे ये याद नहीं था, ये पहली बार, मुझे तो लग रहा है मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ओके, अब मैंने ना एक मूवी देखी थी हॉक्स। हॉक्स में बताया था, ये एयरफोर्स थी, इंडियन एयरफोर्स के बारे में थी। इसमें एक लाइन थी कि एवरी टेक ऑफ इज़ ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज़ मैंडेटरी। जब आप एक प्लेन को उड़ा लेते हो वो ऑप्शनल होता है, यू कैन डिनाई इट, बट व्हेन यू हैव टू लैंड इट इज़ मैंडेटरी, यू कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है। इसरो के साइंटिस्ट विजिटेड तिरुमाला टेम्पल टू सीक द ब्लेसिंग्स बिफोर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1। whenever question comes to religion and science टॉपिक में बात हो ना, तो इसकी कन्वर्जेंस में आप ये दिखाना कि देखो जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो भी पहले तिरुमाला टेम्पल में जाके भगवान से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रत्येक प्रयासः गण्यते, एवरी एफर्ट काउंट्स। गांधी तलिस्मान की बात की गई है। गांधी तलिस्मान बेसिकली क्या है, सर्वोदय पता है, सर्वोदय जैसा ही है। सर्वोदय क्या कहता है, सर्व प्लस उदय, सबका उदय करना, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। लेकिन तलिस्मान क्या कहता है गांधी जी का, ये कहता है कि कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हो वो देख लेना कि जो जब टू मच सेल्फ इमर्ज्ड इन यू, जब आप में बहुत ज़्यादा मैं क्रिएट हो जाए कि मैं ही बहुत ज़्यादा हूँ, ये मैं सब कुछ आप अपने लिए करने लगो, तब एक चीज़ देख लेना कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को रिमेंबर करना, और एक चीज़ याद करना कि क्या मैं जो एक्शन कर रहा हूँ वेदर इट इज़ बेनिफिटिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और नॉट। अगर नहीं कर रहा तो उस एक्शन को मत करना, अगर कर रहा है तो कर लेना। When too much self emerges in you, recall the faces of the poorest and weakest. Ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her. Your self meet away. आपका जो सेल्फ है वो चला जाएगा या आप अपने सेल्फ से मिल लोगे। अब ये चीज़ उनके लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है। कुछ टिप्स भी मैं दूंगा, ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये रिकमेंडेशंस ये एंड में रखी थी, बट बिलीव मी ये ना मैं, चलो ये अगले लेक्चर में करवाऊंगा मैं,
पर ये देख लेते हैं। दिस इज़ समथिंग, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है ना तो दीज वर्ड्स आर हेल्पफुल। इन वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है ये मतलब तो समझ लेना, ठीक है। एक बार ये वर्ड सारे देख लेना, लेकिन अगर इनका यूज़ कैसे करना है वो कल जब मैं वीडियो डालूंगा ना रिलेटेड टू ऐसे, तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे उसमें मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं ये भी समझा दूंगा। वैसे मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन अब ये भी समझा दूंगा मैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। तो दैट्स ऑल फॉर इट। ऐसे वी हैव कंप्लीटेड विद प्राइमरीली द कंटेंट। ऐसे को अप्रोच कैसे करना है वो ये चीज़ें हैं वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। और वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद एथिक्स। एथिक्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है ये सब। देखो एथिक्स में मज़ा आ जाएगा, लेट मी टेल यू। एंड व्हेन इट कम्स टू द फिलोसफिकल पार्ट, ये तो बहुत मज़े से, डू यू बिलीव 130 पेजेस की बुक से ये एथिक्स के सारी चीज़ें उठा के ये 6-7 पेजेस में लिखना कितना मज़ेदार था। और ये सारा ज्ञान मैं आपको दे दूँगा 2 वीडियोज़ में, सारी फ़िलोसफी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 वीडियो, पर देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सी यू देन। लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। साइनिंग ऑफ योर को होस्ट। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।